नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एवरेज से संबंधित टॉपिक को, यानी कि औसत को हम साधारण तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। एवरेज को बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज को टॉपिक। बेसिक ऑफ एवरेज, यानी कि सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज को सीखना है। एवरेज क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, वो सभी चीज़ें सीख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि सजातीय राशियों के कुल योग को उन राशियों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम को दी गई राशियों का औसत कहते हैं। जैसे राशियों का कुल योग बटे अगर हम कुल संख्या कर लेते हैं तो हमें औसत प्राप्त होता है, यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है, औसत प्राप्त हो जाता है। आइए इन्हीं सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर थोड़ा फोकस करें और प्रश्न को समझने का अवश्य प्रयास करते रहें। कहा गया है कि 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या होगी, उस चीज़ को पूछा गया है। देखिए, मैं आपसे प्रथम 3 संख्याएं a प्लस बी प्लस सी कहता हूँ। जब औसत हमारा 16 है तो जो इनका योग क्या होगा, औसत में योग की यानी कि संख्या जितनी है उससे गुणा हो जाएगी, तो 16 तिया 48 बन गया। अगली 3 संख्या लेते हैं तो b प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 15 तीना 45 हो जाएगा। कहता है अंतिम संख्या यानी कि जो ये d है इसका वैल्यू कितना है, 20 है। तो v प्लस सी हमारा कितना शेष बचा, 45 से 20 कम करेंगे यानी कि 25। अब इस v प्लस सी को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये v प्लस सी का स्थान ले लेगा, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। और a हमारी प्रथम संख्या थी। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना होता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है और ये जो जितनी संख्याएं हैं इनका योग करके जितनी संख्याएं बन रही हैं उन कुल संख्याएं लिखनी है, गुणा कुल क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देखिए 21 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 7 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 93 प्लस x, और ये टोटल संख्या है 3 प्लस 3 बटा 1 बराबर 7 है और इनका एवरेज आपको दिया गया है 15। 7 को 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 में से 93 कम करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। 12 बोले तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, एकदम शानदार सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में कहा गया है 2,0,4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, वृहत्तम संख्या अगर मैं इससे बनाता हूँ तो वृहत्तम संख्या बनेगी आपकी 420 और लघुत्तम संख्या अगर हम इससे बनाएंगे तो लघुत्तम संख्या बनेगी आपकी 204। अब हमसे क्या कहा गया कि इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या करना, 420 प्लस 204 बटा ये कितनी हो गई, 2 हो गई। 420 में 204 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 624। 624 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 312। दैट इज़ की ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और एसएससी में एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, ये ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है सेम टाइप्स का क्वेश्चंस। जब कभी भी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको n+1/2 करना है, यानी कि 50 प्लस 1 बटा 2 कर दीजिए। जब 50 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 51। 51 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जाता है तो आंसर आपका सदैव n रहता है, यानी प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य भी 20 ही होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कदापि अगर आपको निकालना हो तो n+1 ब्रैकेट ऑफ 2n+1 अपॉन 6 रहता है। देखिए n का वैल्यू कितना है, 10 है। 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 होगा। 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 11 सत्ते कितना हो गया 77/2। अब 77 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 38.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ में आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। प्रश्न में आपको काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार प्रश्न आपके साथ डिजाइन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन आपको दिया गया है 79 का औसत ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अगर आप इन संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखें तो देखिए 3 और 7 के बीच का अंतर कितना 4, 7 और 11 के बीच का अंतर भी 4, 11 और 15 के बीच का भी अंतर 4, यानी कि यहाँ पे अंतर समान मिल रहा है। जब भी हमें श्रृंखला में ऐसा अंतर समान मिलता है तो हमें क्या यूज़ करना है वो चीज़ ध्यान दीजिए। प्रथम पद यानी कि प्रथम संख्या प्लस हमें करना है अंतिम संख्या बटा करना है सिर्फ और सिर्फ 2। प्रथम संख्या 3 है, अंतिम संख्या आपका 79, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 82 हो जाएगा। जी बच्चा 82 हो जाएगा। 82 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 41। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 82 को 2 से भाग करने पर 41 प्राप्त होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न क्या कहता है उस चीज़ को एक बार गौर फरमाइएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 13 और 11 इन सभी का औसत ज्ञात करने की बात की गई है। इन नंबर्स को ध्यान से पढ़ना। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं का औसत सदैव उन संख्याएं के बराबर होता है, यानी कि इसमें जो कुल संख्या है उसके बराबर होता है। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे 3, 2 5 और 2 7, इसलिए जो इसका औसत होगा वो हो जाएगा 7, और 7 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अपना अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है उसे देखिएगा। प्रश्न में दिया गया है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी संख्या है ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए ध्यान से समझना। 18 प्लस 27 प्लस एक हमारी तीसरी संख्या है, और ये तीनों कितनी हो गई 3 हो गई, और इनका औसत हमें कितना दिया गया है 30 दिया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि 27 और 18 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और ये 3 से इस 30 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 90। अब जब हमें राइट पोजीशन में 90 है, लेफ्ट में 45 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू कितना बचेगा 45, और 45 बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि 45 इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली 40 प्राकृत संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। जब कभी भी प्राकृत संख्याओं के मध्य की बात की जाए तो जितना आपको पूछा गया है उसमें एक जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं करना होता। यानी कि 40 प्लस 1 बटा 2 कितना हो गया
41 भाग 2, 41 को जब हम 2 से भाग देंगे तो नंबर बनेगा 20.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स परीक्षा 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दिया गया है 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। कुल 50 बच्चे हैं। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी सेंटीमीटर में होगी। आइए, 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है, 50 से 30 गया तो बचा कितना 20, 20 की औसत लंबाई कितनी हो गई 165 हो गई। अब हमें टोटल की निकालनी है तो 30 और 20 कितना होता है 50, बराबर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। 16 तियाँ कितना होता है 48, यानी कि 4800 हो गया। और यहाँ पे हम 16 16.5 दूनी करें तो कितना हो जाएगा 33, क्योंकि 165 का गुणा 20 से करना है तो 3300 हो जाएगा। 4800 में 3300 जोड़ेंगे तो आपको नंबर क्या प्राप्त होगा। एक बार देखना कि आपको पहले नंबर मिला 4800 और फिर आपको नंबर मिला 3300 और भाग में लगाना है आपको 50। क्लियर, किसी भी प्रकार की यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका 8100। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा गौर फरमाएगा। 8100 बटा 50 करेंगे, एक जीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्कन कितना बनेगा 5, बचेगा कितना 3, 5 अंक 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 162 सेंटीमीटर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न में दिया गया है 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है और पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा, ये चीज़ बता दीजिए। देखिए 39 छात्रों में एक वर्ग में 26 लड़कियां बताई गई और हमें क्या कहा गया कि पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48, यानी कि 39 का औसत 48 है और इसमें लड़कियों का औसत 42 है। अब लड़कियां कितनी हैं 26 का औसत कम कर दें, इसका औसत कितना है 42 है। हमें ज्ञात किसका करना है, उसे रखो नीचे और बराबर लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। 39 की गुणा 48 से कीजिएगा, 39 गुणा 48 होता है 1872। 26 गुणा अगर हम 42 करें तो ये हमारा होता है 1092 और नीचे कितना चल रहा है 13, बराबर कितना चल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का अंतर बनेगा 780 बाय आपका चल रहा है 13। अब 780 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 13 छंग 78, यानी कि 60 किलोग्राम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दें और गौर फरमाएं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपके साथ कमेंट बॉक्स सदैव खुला हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल खुला हुआ है। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 20 गुणा 6 यानी योग करेंगे तो 120 हो जाएगा। एक संख्या कम करने पर 5 संख्याएं बचेंगी। 15 प्लस गुणा 5 करेंगे तो 75 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालिए, यानी 45। 45 वो संख्या है जो कि हटा दी गई है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। एक बार ध्यान देना, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। मैं आपसे कुछ इस प्रकार से कहता हूँ कि जो 8 संख्याएं हैं, मान लीजिए K1 प्लस K2 प्लस एंड सो ऑन प्लस K8 आपकी हो गई। बेसिक से करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। K1 प्लस K2 प्लस एंड सो ऑन मैंने आपसे कहा कि K8 संख्याएं हैं
और इनका औसत यानी कि इसके नीचे कितना आएगा 8 और औसत कितना 21। अब जब योग निकालेंगे तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी 21 की गुणा 8 से करेंगे कितना आ जाएगा योग 168 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे क्या कहा गया कि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया गया। तो देखिए जब मैं 8 से प्रत्येक संख्या को गुणा करूँगा तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से संख्या होंगी और प्रत्येक में 8 से गुणा लग जाएगा। तो फिर हमसे कहता है, यानी कि चीज़ों को समझिए और देखते चलिए। अब हमारा क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट ऑफ K1 प्लस K2 प्लस एंड शोन हमारी कहाँ तक पहुँचेंगे K8 तक, y8 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू देखिए K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड शोन K8 की वैल्यू कितनी थी 168 थी, यानी कि 168 थी और नीचे भी 8 चल रहा है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा औसत, नए समूह का औसत 168 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि कहा गया है इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा 59, 84, 44, 98, 30, 40 और 58। देखना मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इन सभी नंबर्स को ऐसे करके जोड़ दीजिएगा 84, 44, 98, 30, 40 और 58। ये टोटल कितने नंबर हैं उन्हें नीचे रख दीजिए। देखिए 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए 6 और 1 ये हो गया 7। इन सबको सबसे पहले जोड़ेंगे। जी हाँ, इन सबको सबसे पहले जोड़ेंगे, थोड़ा गौर फरमाना। जी हाँ, इन सब के नीचे है कितना 7। जोड़ने का तरीका क्या होता है कि 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, एक कम कर लीजिए कितना हो गया 33, 3 बचा, 3 5 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 प्लस 9 बराबर 24, 24 4 28, 28 2 30 6 36, 36 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 बटा कितना चल रहा है 7। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, कितना होता है 7 पंजे 35, बचेगा 6, 7 निम 63, यानी कि 59 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और 59 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। 59 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी आइए अब मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और स्वयं को रजिस्टर कर सर्च करें अवधेश कुमार और हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लगातार हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, हमारी सभी क्लासेस आप देख सकें, एक भी क्लास आपकी मिस ना हो सके। अनअकैडमी पर आने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको सबको बता देना चाहूँगा कि जहां आप किसी भी बड़ी सिटी में जाकर लाखों रुपए खर्च कर अपनी तैयारी करते हैं, वहीं पर आप बहुत ही कम अमाउंट में घर बैठे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, स्वयं को रजिस्टर करना है, सर्च करना है अवधेश कुमार, हमारी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा डिस्काउंट कोड है यानी कि कूपन कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स, ज़रूर यूज़ करिएगा ताकि आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उसमें आपका नुकसान होगा। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे एसएससी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, डिफेंस जैसी यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, ईटीसी आपकी जितनी भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं। सो आई होप कि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, हमारा डिस्काउंट कोड है स्टडी फॉर ड्रीम्स और हमारा अनअकैडमी प्रोफाइल है अवधेश कुमार।
आज ही फॉलो कर लीजिए। आज के अध्याय में मैंने डिस्कस किया मैथमेटिक्स का टॉपिक आपके लिए एवरेज। सो आई होप कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कमेंट बॉक्स आपके साथ सदैव जुड़ा हुआ है। अनअकैडमी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप घर बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन की ज़रूरत नहीं है और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टीज़ आपके साथ जुड़ सकती हैं। आप उनसे लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं। साथ में आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एजुकेटर या फिर एक फैकल्टी के साथ ही रहेंगे। आप वहाँ जो आपको बेस्ट लगे आप उनके साथ पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ तक शायद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगेन एक बार डिस्काउंट कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप हमारी प्रोफाइल है अवधेश कुमार, अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप ज़रूर एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर स्टडी फॉर ड्रीम्स का प्रयोग करेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।